सतगुरु महाराज की जय हो। और रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सुनिए, बहुत ही सुंदर भजन है कि जब किसी राम भजन या कहीं कथा भागवत हो रही होती है तो नींद सबसे ज्यादा आती है। हाँ जी। और नींद उसी को आएगी जिसका राम भजन में मन नहीं होगा, ध्यान नहीं लगता, राम से लगन नहीं है। हाँ। उसको और सबसे कहीं ज्यादा ध्यान नींद जाता है आएगी। उसका कि घर में ये काम पड़ा है वो काम पड़ा है, तो उसे नींद ही आती है। हाँ, तो इसलिए निंदिया एक आलस का रूप है। हाँ। और आलस उस घर में होता है जिस घर में राम भजन नहीं होता। हाँ। पर इसलिए कहा गया है, बहुत ही सुंदर भजन है, उसी के ऊपर ये भजन है। और आप सभी लोग सुने। और क्या कहना है के निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो। निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो। राम भजन ना हो जिसे घर हरि भजन ना हो। निंदिया भाई के घर यो जिसे घर राम भजन ना हो। निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो। पार्वती बोली शंकर से कथा सुनाए दो मोह। पार्वती बोली शंकर से कथा सुनाए दो मोह। एक बार जब शिव शंकर जी ध्यान लगा रहे थे तो माँ गौरा और शिव शंकर जी कैलाश पर बैठे थे। तो माँ गौरा कह रही हैं कि प्रभु मुझे कथा सुना दो, अमर कथा, कि उस कथा को सुनने के बाद अगर कोई उस कथा को सुन ले तो वो अमर हो जाता है। तो लेकिन वो कथा कोई पूरी सुन ही नहीं पाता। और सुनिए, देखिए, जब शिव शंकर जी ने गौरा जी को कथा सुनाई है तो उन्हें नींद आ गई। तो क्या हुआ है सुनिए। पर पार्वती बोली शंकर से कथा सुनाए दो मोह। पार्वती बोली शंकर से कथा सुनाए दो मोह। शिव शंकर जी कथा सुनावे, शिव शंकर जी कथा सुनावे। पार्वती गई सोए भाई के घर जाइयो जागर हरि भजन ना हो। निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो। राम भजन ना हो जिसे घर हरि भजन ना हो। निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो। निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो। या जागे कोई रोगी दोगी, या जागे कोई चोर, या जागे कोई रोगी दोगी, या जागे कोई चोर, या जागे कोई रोगी दोगी, या जागे कोई चोर, या जागे कोई संत महात्मा, या जागे कोई संत महात्मा लगी राम से डोर। निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो। निंदिया भाई के घर जइयो जिसे घर राम भजन ना हो।
रामचंद्र भगवान की जय हो।